मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मारा, मार पीट के कि बयान बदल दे, उस लड़के को फंसा दे, शांत बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर उधर के जब मुझे मुकदमे करा रहे हो, मुकदमे कराना बंद कर दो ताकि मैं रह सकूं सुकून से, कुछ कमा के खा सकूं। अभी तक मेरा अरशद के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है। मैं बालिग हूँ, 21 साल की हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे इतनी बुरी तरह रहना पड़ता है। घर आऊंगी फिर से मार दोगे, इसीलिए मुझे मरना है नहीं, तो मुकदमा हटा दो जिससे मैं सुकून से जाके कहीं जॉब करूँ और कमाऊं और खुद का पेट भरने के लिए खाऊं। झूठे मुकदमे लगाना बंद कर दो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी, तुम्हारे दोस्तों के लिए। अब मैं अपने घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती हूँ 1% भी। अच्छा होगा कि मुकदमा खारिज कर दिया जाए। अब मैंने ये वीडियो बनाई है तो जाहिर सी बात है इसको भी लोग फेक बताएंगे कि ये भी वीडियो फेक बनाई है या दरा चिपका के बनाई है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में संजना और अरशद के अंतरधार्मिक प्रेम विवाह को लेकर जारी बखेड़े के बीच संजना का एक और वीडियो सामने आ गया है। संजना जो बरेली कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराने के बाद अपने ननिहाल से फरार हो गई थी। ननिहाल से भागने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर खुद को एक अनजान जगह पर बताकर सबको हैरत में डाल दिया था। मैं घर से निकल के आ गई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, जहाँ भी हूँ मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे बस यहाँ से निकालो। और जितने भी जो पुलिस वाले हैं सब मेरे घर वालों का सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। इन्होंने मुझे घर भेज दिया, घर वालों ने मुझे मार पीट के बहुत बुरी तरह घर में रखा। मुझे यहाँ से नहीं रहना है, मुझे निकालो यहाँ से, मुझसे जैसे भी करके कांटेक्ट करो। तब से वह गायब थी और अब उनका एक ताजा वीडियो सामने आ गया है जिसमें वह खुद को सुरक्षित बताते हुए अरशद से मिलाने की अपील करते सुनी जा रही हैं। भोजीपुरा के एक गांव की रहने वाली संजना बीएससी की छात्रा हैं। 13 जुलाई को वह कोचिंग का हवाला देकर अपने घर से निकली थी, जहां से अरशद के साथ फरार हो गईं। बाद में संजना और अरशद ने शादी कर ली। संजना धर्म बदलकर शनाया बन गईं। मैं अरशद नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करके खुश रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से 6 साल से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, और अब जाके हमने ये फैसला लिया है कि हम दोनों साथ रहेंगे शादी करके। और मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और अपनी ही मर्ज़ी से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। इधर संजना के गायब होने पर भोजीपुरा में भारी बखेड़ा मच गया। उनके पिता की तहरीर दर्ज न होने पर आक्रोशित संगठनों ने भोजीपुरा थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा था। तब अरशद के खिलाफ संजना के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया और इस मामले में लापरवाही बरतने पर दरोगा रिंकू सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। इसी बीच संजना और अरशद हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां अदालत से उन्हें 5 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत मिल गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने 5 और 8 अगस्त की सुनवाई के बाद उन्हें दी गई अंतरिम राहत हटा ली थी। पता लगा कि अरशद की उम्र के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियां थीं, इसीलिए अदालत से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। इधर संजना बरेली लौट आई, उन्होंने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। 16 अगस्त को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद संजना को उनके ननिहाल भेज दिया गया था, जहां से 2-3 दिन के बाद संजना फिर से फरार हो गई। ननिहाल से भागने के बाद उन्होंने रात में एक वीडियो जारी किया था, जिसे देखकर लोग उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो गए। तब से गायब संजना का अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह खुद को सेफ बताते सुनी जा रही हैं। मेरा नाम संजना है और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले 17 तारीख को रात में एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरे घर वालों ने मुझे मारा है और मार पीट के मुझे रखा है। घर ले गए थे मेरे बयान कराने के बाद। मैंने 164 के जब अपने बयान दिए थे, उसमें मैंने अपने हस्बैंड की साइड ली थी कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके ही मैंने बयान दिए थे। और उसके बाद मुझे नानी घर ले गए, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा टाइम था कार्रवाई के लिए। मैं वहाँ चली गई, वहाँ पर मुझे ले जाके भी उन्होंने मारा पीटा और मेरे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नानी के घर हिंदू संगठन के कुछ लोग भी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं बयान अपनी बदल दूँ,
मुझे फोर्स किया जा रहा था कि मैं बयान चेंज कर दूँ, और मैं अपने बयान चेंज करना नहीं चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मार पीट के कि बयान बदल दे, उस लड़के को फंसा दे, ऐसा ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। मुझे नहीं रहना था, इसलिए मैं वहाँ से निकल आई। मैंने सोचा कि मैं बस इतना ही बोल के डाल दूँ कि अर्शद मुझसे कांटेक्ट कर लो, कि मैंने नीचे लिखा भी था कि मैं जहाँ पहली बार तुमसे मिली थी वहीं आके मुझसे मिल लेना, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। इसीलिए मैं वहाँ से अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई और अभी भी मैं वहीं रह रही हूँ। और मैं ये वीडियो अभी अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पहले वीडियो जो मैंने डाली थी उसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। दूसरी चीज़, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मेरे हस्बैंड का नाम पे और उनके साथ में और 3 लोगों के नाम है, उन पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये देख के मुझे फिर दोबारा से सामने आना पड़ा। लेकिन अभी तक मेरा अर्शद के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वो पता नहीं कहाँ है, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता। या मेरे पापा को मैंने इस बात करते हुए सुना था कि अर्शद से रिलेटेड वो कोई बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने कुछ कर दिया है उनके साथ, या किस हाल में वो हैं इसकी मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सपोर्ट में पुलिस भी मेरा सपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं कर रही है। पूरा सपोर्ट मेरे घर वालों का कर रही है, पूरे सपोर्ट में है, और उन्हीं के जरिए से मुझे नानी के घर भेज दिया गया था। जिस पक्ष में मैंने बयान दिए थे उस साइड मुझे नहीं भेजा गया था। अब एक बात और कहना चाहती हूँ कि अब मैंने ये वीडियो बनाई है तो जाहिर सी बात है इसको भी लोग फेक बताएंगे कि ये भी वीडियो फेक बनाई है या डरा धमका के बनाई है। लेकिन मेरी दुख मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस सिचुएशन में वीडियो बनाई है। वैसे मैं सामने नहीं आती, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, कैसे ना कैसे अर्शद से मेरा कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। और पुलिस भी, ये बताओ, मैं बालिग हूँ, 21 साल की हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे इतनी बुरी तरह रहना पड़ रहा है। मैं बताओ किस हाल में कैसे हूँ, मेरा सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। कृपया करके मेरा सपोर्ट करें, और पुलिस वाले जो हैं दोनों पक्ष का सुने, ये नहीं कि एक साइड में लड़ी। बस मेरे पापा ने FIR करवा दी तो बस उनकी सुन ली और मेरे ससुराल वालों पे लिख ली और उनके खिलाफ से कार्रवाई शुरू कर दी। और पहली चीज, मैं अपने 161 के और 64 के बयान दे चुकी हूँ। दोनों मैंने लड़के के फेवर में दिए हैं और ये बयान वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरा सपोर्ट करें। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं अपने पापा से कि वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले होते साथे वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या लेके आते थे, घर पे लाते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए कह रही हूँ शांत बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर उधर के जब ये मुकदमे करा रहे हो, मुकदमे कराना बंद कर दो ताकि मैं रह सकूं सुकून से, कुछ कमा के खा सकूं। क्योंकि मुझे कोई देने तो आ नहीं रहा है, घर में आऊंगी नहीं, उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, घर आऊंगी तो तुम फिर से मार दोगे, इसीलिए मुझे मरना है नहीं। तो ये मुकदमे हटा दो जिससे मैं सुकून से जाके कहीं जॉब करूं और कमाऊं और खुद का पेट भरने के लिए खाऊं। फिलहाल मैं खुश हूँ, जहाँ भी हूँ, सेफ हूँ, अच्छी हूँ। और ये झूठे मुकदमे लगाना बंद कर दो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी, तुम्हारे दोस्तों के लिए भी। और हाँ, पुलिस वालों से भी मुझे कुछ कहना है कि जब मेरी पहले कस्टडी मेरी ननिहाल वालों को दी थी तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती नानी घर भेज दिया, कस्टडी दे दी मेरी, ठीक है। मैं वहाँ जाके रहने के बाद में भी मेरे साथ प्रताड़ित किया गया, मुझे मारा पीटा, बुरी तरह से घर में रखा। और उसके बाद मैं एक बात और कहूँगी, ये जो मुकदमा जो लिखवाया है उसका सही प्रूफ है कि ये क्या मुकदमे में लिखा है कि 4 लोग उठा के ले गए, लेकिन मेरी नानी घर पे गेट पे ही कैमरा लगा है, वहां जाके चेक कर लो कि मैं किस हाल में घर से निकली थी और किस हाल में, किस सिचुएशन में मैं घर से गई थी और कौन मुझे ले गया था, कौन नहीं ले गया था। उसमें सारा प्रूफ आ जाएगा कि मुझे किसने उठाया, कहाँ से उठाया, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना। और बाकी दोबारा से एक बात और, अभी दोबारा पहले भी मैं इसी मुकदमे के बयान दे चुकी हूँ, ठीक है। बयान मैंने फेवर में दिए कि मैं लड़के के साथ थी, अब मैं लड़के के साथ नहीं हूँ, अभी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी फिर मुझे बयान देने के लिए ले जाएंगे, फिर मेरे घर वालों से मिलाएंगे। अब मैं अपने घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती हूँ 1% भी। अच्छा होगा कि मुकदमा खारिज कर दिया जाए। ये ऊपर जाके बातें कर रहे हैं कि वो उसके ऑर्डर से, इसके ऑर्डर से मुकदमा करवा रहे हैं। मुकदमा करवाने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं सुकून से रहूँ।
उधर संजना के ननिहाल से गायब होने के मामले में अरशद, उनके पिता और एक वकील व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया है। संजना बार बार वीडियो बयान जारी करके अरशद के साथ रहने की बात करते सुनी जा रही हैं। उन्होंने कई वीडियो जारी किए हैं और हर वीडियो में वह अरशद के साथ शादी करके साथ रहने की बातें करते देखी सुनी जा रही हैं। इस सब के बीच पुलिस अरशद के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामलों की जांच में जुटी है, लेकिन अरशद कहां है ये अभी तक रहस्य बना है। संजना और अरशद का केस सामने आने के करीब 2 महीने के बाद तक अरशद का इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही उनकी कोई खोज खबर है कि अरशद कहां है।